Meghalaya TMC introduces Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Under this scheme, a direct transfer of Rs 1,000 per month, yearly Rs 12,000 will be made to a woman in every household as guaranteed income support. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC. कांग्रेस नेता अलका लंबा जो मेघालय विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए शिलोंग एक संवाददाता बैठक में उन्होंने बीजेपी और मेघालय के बीजेपी और एनपीपी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। लंबा ने साउथ तुरा से बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश बीजेपी के उप अध्यक्ष बनराड एम मराक पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनपे कुछ दिनों देह व्यापार में लिप्त होने का आरोप लगा था, जिसके लिए वो कुछ दिनों तक जेल में भी रहे, हालांकि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका और बनराड एम मराक को जमानत मिल गई और वो अब दक्षिण तुरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वही एक ऐसे आदमी को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है जिस पर देह व्यापार का आरोप लगा है। क्या यही है बीजेपी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा? पीएम को इसका जवाब देना होगा कि जब आप मेघालय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे पुरुषों को लाते हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं, तो आप महिलाओं की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं? की बेटियां मोदी, शाह और ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये सच है या नहीं कि ये जो चेहरा है, देखिए, भाजपा मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट, नाम है बर्नार्ड एन मारक, पकड़े गए थे मेघालय की बेटियों को देह व्यापार वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए पकड़े गए। मेघालय छोड़कर बचने के लिए उत्तर प्रदेश गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबने जब दबाव बनाया तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से होते हुए ये सलाखों के पीछे पहुंचे। ये बेटी बचाओ है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, उस आदमी को भाजपा ने टिकट देकर अपना मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है। सीट है साउथ तुरा। अमित शाह जी गृह मंत्री है ना। मेघालय की जनता, हमारी महिलाएं, बेटियां आपसे पूछ रही हैं कि आपने इसे सजा देने की बजाय बेल दिया है। आपने इसको बेल देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसे बेटियां बचेंगी? सो ये गंभीर सवाल आज खड़े हुए हैं जो हम देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और खासतौर से स्मृति ईरानी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हर मुद्दे पर आती हैं जब हमला विपक्ष पे हो या इनसे सवाल पूछे। आज स्मृति ईरानी सुनने में आ रहा है, जिस पे बलात्कार के आरोप हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के मामले दर्ज हैं, तस्करी बच्चों की करने के मामले हैं, उनके चुनाव प्रचार में आ रही हैं। हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हां या ना में जवाब दें कि आप क्या बलात्कार के इन आरोपी पोक्सो के कानून के तहत जेल में थे, उन्हें बेल पर लाकर उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बनाए, इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हां या ना। इस मामले में अभी भी कोई भी दूसरा राजनीतिक दल चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रहा? हम पूछना चाहते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमने तय किया है कि हम भाजपा को, मेघालय की जो महिलाएं हैं वो सशक्त महिला है, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने घर परिवार जिम्मेदारी और जो जीडीपी है मेघालय का, उसमें योगदान देती है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि भाजपा आपको हर महीना 2-2 हजार देगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां नहीं चलेंगी। अमित शाह जी 2000 देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली से कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं। क्या होगा चुनाव के बाद? अमित शाह जी कह देंगे ये तो एक जुमला था। होगा ये
कि महिलाओं के हक अधिकार के नाम पर ये हुआ है।